हेलो फ्रेंड, सक्सेस फॉर यू में आप लोगों का स्वागत है। आज हमारा टॉपिक है कंट्रोल सिस्टम। आर के राजपूत ऑब्जेक्टिव बुक का कंट्रोल सिस्टम आज हम लोग पढ़ेंगे और बहुत कम समय में पूरा चैप्टर को रिवाइज करेंगे। तो जो लोग नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें ताकि अपडेट्स मिलता रहे। और वीडियो बनाने का हमारा मकसद होता है कि कम समय में आपका सारा टॉपिक क्लियर कर दें। आर के राजपूत इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग बुक ऑब्जेक्टिव जो है उसका हर चैप्टर का वीडियो हमारे चैनल पे मिल जाएगा। तो क्विक रिवीजन के लिए, जल्दी से जल्दी रिवीजन के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं पहला नंबर से। इन एन ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम। तो ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम में क्या होता है, तो इसका ऑप्शन ए नंबर आंसर हो जाएगा। आउटपुट इज इंडिपेंडेंट ऑफ कंट्रोल इनपुट। मतलब आउटपुट जो है इसका वो इनपुट पे डिपेंड नहीं करता है। सेकेंड नंबर का देखते हैं। फॉर ओपन कंट्रोल सिस्टम विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, कौन सा गलत है। तो सेकेंड नंबर का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। रिकैलिब्रेशन इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर मेंटेनिंग द रिक्वायर्ड क्वालिटी ऑफ आउटपुट। फिर से एक बार देख लेते हैं। फॉर ओपन कंट्रोल सिस्टम विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, तो इसका बी ऑप्शन हो जाएगा। रिकैलिब्रेशन इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर द मेंटेनिंग द रिक्वायर्ड क्वालिटी ऑफ आउटपुट। थर्ड नंबर का देखते हैं। थर्ड नंबर में है द कंट्रोल सिस्टम इन विच कंट्रोल एक्शन इज सम हाउ डिपेंड ऑन द आउटपुट इज नोन एज। तो आउटपुट पे जो डिपेंड करता है उसको क्या बोलते हैं, तो तीसरा नंबर का हो जाएगा, उसको क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम बोलते हैं। क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम में आउटपुट पे डिपेंड करता है। फोर्थ नंबर का देखते हैं। इन ए क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम विथ पॉजिटिव वैल्यू ऑफ फीडबैक गेन द ओवरऑल गेन ऑफ द सिस्टम विल बी। तो चौथा नंबर का हो जाएगा ऑप्शन ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ओवरऑल डिक्रीज कर जाता है इसलिए इसका ए ऑप्शन हो जाएगा। पांचवा नंबर देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम। तो इसमें से कौन सा ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम है, तो 5 नंबर का फील्ड कंट्रोल डीसी मोटर है, वो ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम है, बाकी ओपन लूप नहीं है। 6 नंबर का देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट नेसेसरली करेक्ट फॉर ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम। तो 6 नंबर का हो जाएगा प्रेजेंस ऑफ नॉन लीनियरिटीज काउज माल फंक्शनिज। इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा 25 का, सॉरी 6 नंबर का। 7 नंबर का देखते हैं। 7 नंबर में है इन ए ओपन लूप सिस्टम। तो ओपन लूप सिस्टम में क्या होता है, तो 7वां नंबर का हो जाएगा डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। द कंट्रोल एक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ आउटपुट। इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। द कंट्रोल एक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ आउटपुट। 8 नंबर का देखते हैं। डैश हैज टेंडेंसी टू ऑक्सीलेट। तो किसका टेंडेंसी है जो ऑक्सीलेट करता है, 8 नंबर का हो जाएगा क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम का, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 9 नंबर का देखते हैं। ए गुड कंट्रोल सिस्टम हैज़ ऑल ऑफ द फॉलोइंग फीचर एक्सेप्ट। तो गुड कंट्रोल सिस्टम का फॉलोइंग फीचर है एक्सेप्ट, कौन सा छोड़ के, तो इसका 9 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा। 9 नंबर का हो जाएगा स्लो रिस्पांस। ये गुड कंट्रोल सिस्टम स्लो रिस्पांस नहीं देती है, बाकी गुड स्टेबिलिटी होता है, गुड एक्यूरेसी होता है और सफिशिएंट पावर हैंडलिंग कैपेसिटी भी होता है। 10 नंबर का देखते हैं। ए कार इज रनिंग एट कॉन्स्टेंट स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फीडबैक एलिमेंट ऑफ फॉर द ड्राइवर। तो 10 नंबर का इसका सी नंबर नीडल ऑफ द स्पीडोमीटर, स्पीडोमीटर का नीडल, इसका सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। 11 नंबर का देखते हैं। द इनिशियल रिस्पॉन्स व्हेन द आउटपुट इज नॉट इक्वल टू इनपुट इज कॉल्ड। तो 11 नंबर का हो जाएगा। 11 नंबर का हो जाएगा कंप्यूटर कंट्रोल सिस्टम, सॉरी 11 नंबर का हो जाएगा ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स, इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। और 12 नंबर का देखते हैं। ए कंट्रोल सिस्टम वर्किंग अंडर अननोन रैंडम एक्शन इज कॉल्ड। तो अननोन रैंडम एक्शन इज कॉल्ड, इसको क्या बोलेंगे, तो 12 नंबर का इसको बोलेंगे स्टोहेस्टिक कंट्रोल सिस्टम, इसका सी ऑप्शन हो जाएगा। 13 नंबर का देखते हैं। इन ए ऑटोमेटिक टोस्टर इज डैश लूप कंट्रोल सिस्टम। तो ऑटोमेटिक टोस्टर जो है वो कौन सा कंट्रोल सिस्टम है, तो 13 नंबर का हो जाएगा क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम, 13 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 14 नंबर का देखते हैं। इन ए एक्साइटर सॉरी एनी एक्सटर्नली इंट्रोड्यूस सिग्नल
सॉरी 14 नंबर का, एन एक्सटर्नली इंट्रोड्यूस सिग्नल ऑफ गेटिंग द कंट्रोल आउटपुट इज कॉल्ड। तो क्या बोलेंगे 14 नंबर का, देखते हैं 14 नंबर का आंसर हो जाएगा इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, स्टिमुलस। स्टिमुलस इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 15 नंबर का देखते हैं, ए क्लोज लूप सिस्टम इज डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम ओपन लूप सिस्टम बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। तो दोनों में कैसे अंतर है, तो 15 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा इसका बी, फीडबैक से इसका पता करेंगे, दोनों अंतर है। 16 नंबर का देखते हैं, डैश इज ए पार्ट ऑफ ह्यूमन टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम। तो ह्यूमन टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम का कौन सा पार्ट है, तो 16 नंबर का हो जाएगा, 16 नंबर का प्रेसिपिटेशन सिस्टम, प्रेसिपिटेशन सिस्टम इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और 17 नंबर का देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग द कंट्रोल एक्शन इज डिटरमाइंड व्हेन एन मैन वॉक एलोंग द पाथ। तो 17 नंबर का डी ऑप्शन हो जाएगा आई, इसमें आई काम करता है। 18 नंबर का देखते हैं, डैश इज ए क्लोज लूप सिस्टम। तो क्लोज लूप सिस्टम कौन सा है, तो 18 नंबर का इसका हो जाएगा ऑटो पायलट फॉर एन एयरक्राफ्ट। इस क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम है, इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ए ऑप्शन। और 19 नंबर का देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस आर कॉमनली यूज फॉर एरर डिटेक्टर इन इंस्ट्रूमेंट। तो इंस्ट्रूमेंट में एरर डिटेक्टर का काम कौन सा डिवाइस करता है, तो 19 नंबर का हो जाएगा डी, वर्निस्टर भी हो जाएगा, माइक्रोसाइंस और रिजोल्वर। इसका सारा ऑप्शन सही है, इसलिए डी ऑप्शन सही हो जाएगा। और 20 नंबर का देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी डन टू मेक एन अनस्टेबल सिस्टम अस्टेबल। तो 20 नंबर का हमारा हो जाएगा इसका बी ऑप्शन सही है, द गेन ऑफ सिस्टम शुड बी इंक्रीज। इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, गेन ऑफ द सिस्टम शुड बी इंक्रीज। 21 नंबर का देखते हैं, डैश इंक्रीज द स्टेडी स्टेट एक्यूरेसी। स्टेडी स्टेट एक्यूरेसी इंक्रीज करने में मदद करता है। तो 21 नंबर का हो जाएगा ए ऑप्शन, इंटीग्रेटर। इसका ए ऑप्शन हो जाएगा इंटीग्रेटर। 22 नंबर का देखते हैं, एसी सर्वो मोटर रिसेंबल्स। तो एसी सर्वो मोटर में क्या होता है, तो 22 नंबर का देखते हैं, तो इसका हो जाएगा ए ऑप्शन, टू फेज इंडक्शन मोटर होता है एसी सर्वो मोटर, टू फेज इंडक्शन मोटर। 23 नंबर का देखते हैं, 23 में है, एज ए रिजल्ट ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ नेगेटिव फीडबैक विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डिक्रीज। तो कौन सा डिक्रीज नहीं करता है, 23 नंबर का हो जाएगा इसका बैंडविड्थ। इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, बैंडविड्थ। 24 का देखिए, रीजनरेटिव फीडबैक इम्प्लाइज फीडबैक विथ। तो कैसे करता है, तो 24 नंबर का हो जाएगा इसका पॉजिटिव साइन के साथ फीडबैक करता है। दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखिए, आपको बहुत कम समय में पूरा कंट्रोल सिस्टम का जितना भी ऑब्जेक्टिव बनता है वो मैं करवा दूंगा। ये सिर्फ रिवीजन पर्पस के लिए है, आप बहुत जगह पढ़े होंगे पूरा डिटेल में, उसको रिवीजन करने के लिए आप इस वीडियो को देखिए, आपको पूरा एक टाइम में रिवीजन कर देंगे। 15 से 20 मिनट का समय दीजिए, आपका पूरा रिवीजन हो जाएगा। 25 नंबर का देखते हैं, द आउटपुट ऑफ फीडबैक कंट्रोल सिस्टम मस्ट बी फंक्शन ऑफ। तो किसका फंक्शन है आउटपुट ऑफ कंट्रोल सिस्टम का, तो 25 नंबर का हो जाएगा, 25 नंबर का ए हो जाएगा, रिफरेंस एंड आउटपुट। इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 26 नंबर का देखिए, इन एन ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम। तो 26 नंबर का हो जाएगा, इन एन ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम फील्ड कंट्रोल डीसी मोटर। डैश इज एन ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम। ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम कौन है, तो इसका हो जाएगा बी ऑप्शन, फील्ड कंट्रोल डीसी मोटर। और 27 नंबर का देखते हैं, ए कंट्रोल सिस्टम विथ एक्सेसिव नॉइज इज लाइकली टू सफ़र फ्रॉम। तो किससे सफ़र करता है, ज़्यादा नॉइज होता है। 27 नंबर का देखते हैं, ये हो जाएगा सेचुरेशन इन एम्पलीफाइंग स्टेज। इसका ए ऑप्शन हो जाएगा, सेचुरेशन इन एम्पलीफाइंग स्टेज। 28 नंबर का देखते हैं, जीरो इनिशियल कंडीशन फॉर सिस्टम मीन्स। तो जीरो इनिशियल कंडीशन फॉर सिस्टम मीन्स क्या होता है, तो 28 नंबर का हो जाएगा, इसका हो जाएगा डी ऑप्शन सही हो जाएगा, सिस्टम इज एट रेस्ट एंड नो एनर्जी इज स्टोर इन एनी ऑफ द कंपोनेंट। इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 29 नंबर का देखते हैं, 29 नंबर में हो जाएगा, ट्रांसफ़र फंक्शन ऑफ ए सिस्टम इज यूज टू कैलकुलेट विच ऑफ द फ्लोइंग। तो क्या कैलकुलेट करने के लिए ट्रांसफ़र फंक्शन सिस्टम का यूज करते हैं, तो 29 नंबर का हो जाएगा इसका, द आउटपुट ऑफ एनी गिवन इनपुट। इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, कोई भी इनपुट का आउटपुट प्राप्त करने के लिए हम ट्रांसफ़र फंक्शन सिस्टम का यूज़ करते हैं।
30 नंबर का देखते हैं, द बैंडविड्थ इन ए फीडबैक एम्पलीफायर। तो फीडबैक एम्पलीफायर का बैंडविड्थ क्या होता है, तो 30 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन सही है, इंक्रीज बाय द सेम अमाउंट एज द गेन डिक्रीज। इसका सी ऑप्शन हो जाएगा इंक्रीज बाय द सेम अमाउंट एज द गेन डिक्रीज। और 31 नंबर का देखते हैं, 31 नंबर का, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर डज द सेंसिटिविटी ऑफ क्लोज लूप सिस्टम द गेन चेंज एंड लोड डिस्टर्बेंस डिपेंड। गेन चेंज एंड लोड डिस्टर्बेंस डिपेंड करता है कौन सा फैक्टर पे, तो इसका डी ऑप्शन हो जाएगा, सारा फैक्टर पे डिपेंड करता है गेन चेंज, फ्रीक्वेंसी पे, लूप गेन पे और फॉरवर्ड गेन पे, सारे पे डिपेंड करेगा। 32 का देखते हैं, द ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स विथ फीडबैक सिस्टम। तो 32 का हो जाएगा, इसका डी ऑप्शन हो जाएगा डी के क्विकली, इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। और 33 का देखते हैं, द सेकेंड डेरिवेटिव इनपुट सिग्नल मॉडिफाई विच ऑफ द फ्लोइंग। तो किसको मॉडिफाई करते हैं, 33 नंबर का हो जाएगा, इसका डी ऑप्शन हो जाएगा द टाइम कांस्टेंट एंड सप्रेस द ऑसिलेशन, इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 33 का हो जाएगा। 34 का देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर एनी क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम। तो कोई भी क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम के लिए कौन सा स्टेटमेंट सही है, तो 34 का देखते हैं, इसका सी ऑप्शन सही है, ओनली वन ऑफ द स्टैटिक एरर कोफिशिएंट हैज़ द इन्फिनाइट नॉन जीरो वैल्यू, इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 35 का देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर द सिस्टम विथ गेन मार्जिन क्लोज टू यूनिटी और फेज मार्जिन क्लोज टू जीरो। गेन मार्जिन क्लोज टू यूनिटी और फेज मार्जिन क्लोज टू जीरो किस में होता है, तो 35 नंबर का देखिए, इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, सिस्टम इज हाई ऑसिलेटरी, इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, सिस्टम इज हाई ऑसिलेटरी। और 36 नंबर का देखते हैं, ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन एक्सेसिव बॉन्ड विथ द कंट्रोल सिस्टम शुड बी अवॉइडेड। तो 36 नंबर का हो जाएगा, इसका सी ऑप्शन हो जाएगा, नॉइज इज प्रोपोर्शनल टू बैंडविड्थ, सी ऑप्शन सही हो जाएगा, नॉइज इज प्रोपोर्शनल टू बैंडविड्थ, इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। और 37 का देखिए, इन ए स्टेबल कंट्रोल सिस्टम बैकलेस कैन काउज विच ऑफ द फ्लोइंग। तो स्टेबल कंट्रोल सिस्टम में बैकलेस कैन काउज विच ऑफ द फ्लोइंग। तो 37 का हमारा हो जाएगा, इसका डी ऑप्शन सही है, 37 का लो लेवल ऑसिलेशन, इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, लो लेवल ऑसिलेशन। 38 का, इन ए ऑटोमेटिक कंट्रोल सिस्टम विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज नॉट यूज। ऑटोमेटिक कंट्रोल सिस्टम में कौन सा एलिमेंट यूज नहीं करते हैं, तो 38 का हो जाएगा डी ऑप्शन, ऑसिलेटर यूज नहीं करते हैं। 39 का, इन ए कंट्रोल सिस्टम द आउटपुट ऑफ कंट्रोलर इज गिवन टू। तो 39 का हो जाएगा फाइनल कंट्रोल एलिमेंट, इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 40 नंबर का देखते हैं, ए कंट्रोलर इसेंशियली इज ए। तो कंट्रोलर क्या हो जाता है इसेंशियली, तो 40 नंबर का देखते हैं, इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, कंपैरेटर होता है, कंट्रोलर कंपैरेटर होता है। और 41 नंबर का देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इनपुट टू ए कंट्रोलर। कंट्रोलर का इनपुट कौन है इसमें से, तो 41 का हो जाएगा, सी ऑप्शन सही है इसका, एरर सिग्नल। 42 का देखते हैं, द ऑन ऑफ कंट्रोलर इज ए डैश सिस्टम। ऑन ऑफ कंट्रोलर कौन सा सिस्टम है, तो ये हो जाएगा नॉन लीनियर सिस्टम, इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 43 का देखते हैं, द कैपेसिटर इन फोर्स करेंट एनालॉगी इज एनालॉगस टू। द कैपेसिटर इन फोर्स करेंट एनालॉगी इज एनालॉगस टू, किसके एनालॉगस है, तो 33 का हो जाएगा डी ऑप्शन, मास का एनालॉगस है, इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। और 44 का देखते हैं, द टेम्परेचर अंडर थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल सिस्टम एनालॉगी इज कंसाइडर्ड एनालॉगस टू। तो 44 का हो जाएगा, 44 का हो जाएगा वोल्टेज, वोल्टेज का एनालॉगस है। 45 का देखते हैं, इन इलेक्ट्रिकल पेनोमेट्रिक सिस्टम एनालॉगी द करंट इज कंसाइडर्ड एनालॉगस टू। तो 45 नंबर का हो जाएगा, 45 का डी ऑप्शन हो जाएगा, एयर फ्लो रेट, इसका डी ऑप्शन सही है। और 46 का, इन ए लिक्विड लेवल एंड इलेक्ट्रिकल सिस्टम एनालॉगी वोल्टेज इज कंसाइडर्ड एनालॉगस टू। तो 46 का हो जाएगा, 46 का हो जाएगा हेड लिक्विड फ्लो रेट। और 46 नंबर का आंसर हो जाएगा हेड, इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा।
47 का देखते हैं हम लोग। 47 का, द विस्कस फ्रिक्शन कोफिशिएंट इन ए फोर्स वोल्टेज एनालॉगस इज एनालॉगस टू। तो 47 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन इसका सही है, रेसिप्रोकल ऑफ कंडक्टेंस, सॉरी रेसिस्टेंस हो जाएगा इसका आंसर। द विस्कस फ्रिक्शन कोफिशिएंट इन ए फोर्स वोल्टेज एनालॉगी इज एनालॉगस टू। तो ये रेसिस्टेंस के एनालॉगस है, इसका बी ऑप्शन हो जाएगा। इन ए फोर्स वोल्टेज एनालॉगस विस्कोसिटी इज एनालॉगस टू। तो फोर्स वोल्टेज एनालॉगी में विस्कोसिटी किसके एनालॉगी है? तो 48 नंबर का हो जाएगा, ये करंट का एनालॉगस है, इसका ए ऑप्शन हो जाएगा। 49 का, इन ए थर्मल इलेक्ट्रिकल एनालॉगी चार्ज इज कंसाइडर्ड एनालॉगस टू। तो चार्ज किसका एनालॉगस है? 49 का हो जाएगा, इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, टेम्परेचर का है। और 49 का हो गया। 50 का देखिए, मास इन ए फोर्स वोल्टेज एनालॉगी इज एनालॉगस टू। मास इन ए फोर्स वोल्टेज एनालॉगी इज एनालॉगस टू। तो 50 नंबर का हो जाएगा, इसका सी ऑप्शन, इंडक्टेंस का एनालॉगस है। और 51 का, द ट्रांजिट रिस्पांस ऑफ सिस्टम इज मेनली ड्यू टू। ट्रांजिट रिस्पांस ऑफ द सिस्टम मेनली किसके कारण होता है? तो 51 नंबर का हो जाएगा, इसका सी ऑप्शन, स्टोरेज एनर्जी। और 52 का, डैश सिग्नल विल बिकम जीरो व्हेन द फीडबैक सिग्नल एंड रिफरेंस साइन आर इक्वल। तो 52 नंबर का हो जाएगा, बी ऑप्शन सही है, इक्वेटिंग, इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और 53 नंबर का देखते हैं। 53 का, ए सिग्नल अदर देन रेफरेंस इनपुट दैट टेंड्स टू अफेक्ट द वैल्यू ऑफ कंट्रोल लीड वेरिएबल इज नोन एट। तो इसको बोलते हैं डिस्टर्बेंस, इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, डिस्टर्बेंस। और 54 नंबर का देखते हैं, द ट्रांसफर फंक्शन इज एप्लीकेबल टू विच ऑफ द फ्लोइंग। ट्रांसफर फंक्शन कहाँ एप्लीकेबल है? तो 54 नंबर का देखते हैं, तो ये लीनियर एंड टाइम इनवेरिएंट सिस्टम में एप्लीकेबल होता है, इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 55 का, विच ऑफ द फ्लोइंग ट्रांसफर फंक्शन कैन बी ऑब्टेन्ड। फ्रॉम विच ऑफ द फ्लोइंग ट्रांसफर फंक्शन कैन बी ऑब्टेन्ड। तो 55 नंबर का हो जाएगा, 55 का, सिग्नल फ्लो ग्राफ, इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 56 नंबर का देखते हैं। 56 में है, डैश इज ए रिफरेंस इनपुट माइनस द प्राइमरी फीडबैक। तो 56 नंबर का हो जाएगा, इसका सी ऑप्शन सही है, इक्वेटिंग सिग्नल, इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब 57 का, द टर्म बैकलेस इज एसोसिएटेड विथ। तो बैकलेस किससे एसोसिएटेड है? तो 57 नंबर का हो जाएगा, गियर ट्रेन से, इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 58 का देखती है, विथ फीडबैक डैश इंक्रीज। फीडबैक में क्या इंक्रीज करता है? तो 58 नंबर का हो जाएगा, 58 का हो जाएगा, सिस्टम स्टेबिलिटी इंक्रीज करता है फीडबैक से, इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 59 का देखते हैं, बाई विच ऑफ द फ्लोइंग सिस्टम, बाई विच ऑफ द फ्लोइंग द सिस्टम रिस्पॉन्स कैन बी टेस्टेड बेटर। सिस्टम रिस्पॉन्स को बेटर टेस्ट किससे करते हैं? तो 59 नंबर का हो जाएगा, सी ऑप्शन सही है, तो इसका हो जाएगा यूनिट इम्पल्स इनपुट सिग्नल, इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, यूनिट इम्पल्स इनपुट सिग्नल। 60 नंबर का देखते हैं, इन ए सिस्टम जीरो इनिशियल कंडीशन मीन्स। तो जीरो इनिशियल कंडीशन का मतलब क्या समझते हैं? तो इसका ए हो जाएगा, द सिस्टम इज एट रेस्ट एंड नो एनर्जी इज स्टोर इन एनी ऑफ द कंपोनेंट। जीरो इनिशियल कंडीशन का मतलब होता है द सिस्टम इज एट रेस्ट एंड नो एनर्जी स्टोर इन द कंपोनेंट। 61 का देखते हैं, इन ए सिस्टम लो फ्रिक्शन कोफिशिएंट फैसिलिटेड। तो 61 नंबर का हो जाएगा, 61 का हो जाएगा, ए ऑप्शन, रेड्यूस वेलोसिटी लैग एरर, इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, रेड्यूस वेलोसिटी लैग एरर, इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 62 नंबर का देखते हैं, हाइड्रोलिक टॉर्क ट्रांसमिशन सिस्टम इज एनालॉगस ऑफ। तो हाइड्रोलिक टॉर्क ट्रांसमिशन सिस्टम किसका एनालॉगस है? तो 62 नंबर का देखिए, ये हो जाएगा मोटर जनरेटर सेट का, इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 63 देखते हैं, स्प्रिंग कांस्टेंट इन फोर्स वोल्टेज एनालॉगी इज एनालॉगस टू। तो स्प्रिंग कांस्टेंट इन अ फोर्स वोल्टेज एनालॉगस इज एनालॉगस टू। तो 63 नंबर का हो जाएगा, इसका बी ऑप्शन सही है,
बी ऑप्शन सही हो जाएगा, रेसिप्रोकल ऑफ कैपेसिटेंस, इसका हो जाएगा रेसिप्रोकल ऑफ कैपेसिटेंस, बी ऑप्शन। 64 का देखते हैं, द फ्रीक्वेंसी एंड टाइम डोमेन आर रिलेटेड थ्रू विच ऑफ द फ्लोइंग, तो किससे रिलेटेड है, तो 64 नंबर का ए ऑप्शन सही है, लेप्लास ट्रांसफॉर्म एंड फूरियर इंटीग्रल, इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 65 का, एंड इंक्रीज इन गेन इन मोस्ट सिस्टम लीड्स टू, तो 65 का हो जाएगा ए स्मॉलर डैम्पिंग रेशियो, इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 66 नंबर का देखते हैं, स्टैटिक एरर कोफिशिएंट आर यूज एज ए मेजर ऑफ इफेक्टिवनेस ऑफ क्लोज लूप सिस्टम फॉर स्पेसिफिक डैश इनपुट सिग्नल, तो 66 नंबर का हो जाएगा, इसका डी ऑप्शन सही है, ऑल ऑफ द एबव, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी और पोजीशन, इसका सारा ऑप्शन सही है। 67 नंबर का, एक कंडीशनली स्टेबल सिस्टम एग्जिबिट पुअर स्टेबिलिटी एट, तो 67 नंबर का हो जाएगा बी ऑप्शन, रिड्यूस वैल्यू ऑफ ओपन लूप गेन, इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और 68 का, द टाइप जीरो सिस्टम हैज़ डैश एट गेन, तो जीरो सिस्टम का गेन कितना होता है, कितना पोल होता है इसमें, तो 68 नंबर का देखिए, 68 नंबर का हो जाएगा ए ऑप्शन, नो पोल, टाइप जीरो सिस्टम हैज़ नो पोल एट गेन, गेन पे जीरो पोल होता है टाइप जीरो सिस्टम में। और 69 नंबर का देखते हैं, द टाइप 1 सिस्टम हैज़ डैश एट द ओरिजिन, तो टाइप 1 सिस्टम में, टाइप 1 कंट्रोल सिस्टम में ओरिजिन में क्या होता है, तो 69 नंबर का हो जाएगा, इसका सी ऑप्शन हो जाएगा, सिंपल पोल होता है, 69 का सिंपल पोल हो जाएगा। द टाइप 1 सिस्टम हैज डैश एट ओरिजिन, तो सिंपल पोल हो जाएगा। और 70 नंबर का देखिए, द टाइप 2 सिस्टम हैज डैश एट ओरिजिन, तो टाइप 2 सिस्टम में क्या आता है, तो टाइप 2 सिस्टम में होता है 2 पोल, टाइप 1 में सिंपल पोल होता है और टाइप 2 में 2 पोल होता है, इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। और 71 का देखिए, द पोजीशन एंड वेलोसिटी एरर ऑफ ए टाइप 2 सिस्टम आर, तो पोजीशन एंड वेलोसिटी एरर टाइप 2 सिस्टम का क्या होता है, तो 71 नंबर का हो जाएगा, 0 होता है इसका, द पोजीशन एंड वेलोसिटी एरर ऑफ ए टाइप 2 सिस्टम, टाइप 2 सिस्टम का पोजीशन एंड वेलोसिटी एरर होता है 0। 72 का देखते हैं, वेलोसिटी एरर कांस्टेंट ऑफ ए सिस्टम इज मेजर्ड व्हेन इट्स इनपुट टू द सिस्टम इज यूनिट डैश फंक्शन, तो कौन सा फंक्शन होता है, तो इसका हो जाएगा रैम्प फंक्शन, बी ऑप्शन। 72 का हो गया। 73 का देखते हैं, 73 में, इन केस ऑफ टाइप 1 सिस्टम स्टेडी स्टेट एक्सेलरेशन इज, टाइप 1 सिस्टम में स्टेडी स्टेट एक्सेलरेशन क्या होता है, तो 73 नंबर का हो जाएगा, इसका बी ऑप्शन इन्फिनाइट होता है, इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इफ़ ए स्टेप फंक्शन इज अप्लाइड टू ए इनपुट ऑफ ए सिस्टम एंड द आउटपुट रिमेन बिलो ए सर्टेन लेवल फॉर ऑल द टाइम द सिस्टम इज, तो 74 नंबर का हो जाएगा ए ऑप्शन, नॉट नेसेसरली स्टेबल, जरूरी नहीं है कि स्टेबल हो। 75 नंबर का देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट मेथड फॉर डिटरमाइनिंग द स्टेबिलिटी एंड ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स, स्टेबिलिटी एंड ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स को मेजर डिटरमाइन करने के लिए कौन सा सिस्टम सही है, तो 75 नंबर का हो जाएगा, 75 नंबर का रूट लोकस सिस्टम जो है सबसे बेटर है, इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। और 76 का, फेज मार्जिन ऑफ ए सिस्टम इज यूज टू स्पेसिफिक विच ऑफ द फ्लोइंग, तो फेज मार्जिन कहाँ यूज करते हैं, 76 नंबर का हो जाएगा, इसका सी ऑप्शन सही है। 76 नंबर का रिलेटिव स्टेबिलिटी के लिए फेज मार्जिन का यूज करते हैं। 77 नंबर का देखिए, एडिशन ऑफ जीरो इन अ ट्रांसफर फंक्शन काउज विच ऑफ द फ्लोइंग, जीरो एडिशन करने पे ट्रांसफर फंक्शन पे क्या होगा, तो 77 नंबर का देखिए, 77 नंबर का बी ऑप्शन हो जाएगा, लैग कंपनसेशन होगा, इसका बी ऑप्शन सही है, लैग कंपनसेशन। 78 नंबर का देखते हैं, डैश टेक्निक इज नॉट अप्लीकेबल टू नॉन लीनियर सिस्टम, तो नॉन लीनियर सिस्टम में कौन सा अप्लीकेबल नहीं होगा, तो 78 नंबर का हो जाएगा, 78 का हो जाएगा निक्वेस्ट क्राइटेरियन, इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 79 नंबर का देखते हैं,
इन ऑर्डर टू इंक्रीज द डैम्पिंग ऑफ बैडली अंडर डैम्प सिस्टम विच ऑफ द फ्लोइंग कंपनसेटर में बी यूज। तो कौन सा कंपनसेटर को यूज करते हैं? तो 79 का हो जाएगा फेज लीड को यूज करते हैं। इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, फेज लीड। 80 नंबर का देखते हैं, द फेज लैग प्रोड्यूस्ड बाय ट्रांसपोर्टेशन रिले। तो 80 नंबर का सी ऑप्शन सही है, इंक्रीज लीनियर विथ फ्रीक्वेंसी, इंक्रीज लीनियरली विथ फ्रीक्वेंसी। इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 81 का देखते हैं, इन स्टेबल कंट्रोल सिस्टम सेचुरेशन कैन काउज विच ऑफ द फ्लोइंग। सो सेचुरेशन कैन काउज विच ऑफ द फ्लोइंग। तो 81 नंबर का हो जाएगा सी ऑप्शन, कंडीशनल स्टेबिलिटी। 82 का विच ऑफ द फ्लोइंग कैन बी मेजर्ड बाय यूज ऑफ टेको जनरेटर। टेको जनरेटर से क्या मेजर करते हैं? तो इसका हो जाएगा स्पीड मेजर करते हैं टेको जनरेटर से। इसका बी ऑप्शन हो जाएगा। 83 डैश इज नॉट द फाइनल कंट्रोल सिस्टम। फाइनल कंट्रोल सिस्टम नहीं है, कौन सा? तो इसका हो जाएगा पोटेंशियोमीटर। इसका बी ऑप्शन हो जाएगा, पोटेंशियोमीटर। 84 का देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिफिनेशन ऑफ प्रोपोर्शनल बैंड ऑफ कंट्रोलर। तो 84 का हो जाएगा, 84 का हो जाएगा सी ऑप्शन सही है, द रेंज ऑफ मेजर्ड वेरिएबल थ्रो विच द एयर आउटपुट चेंज फ्रॉम मैक्सिमम टू मिनिमम। इसका सी ऑप्शन हो जाएगा, द रेंज ऑफ मेजर्ड वेरिएबल थ्रो विच द एयर आउटपुट चेंजेस फ्रॉम मैक्सिमम टू मिनिमम। और 85 का देखते हैं, इन ए पेनोमेट्रिक कंट्रोल सिस्टम द कंट्रोल वैल्यू यूज एज फाइनल कंट्रोल एलिमेंट कन्वर्ट्स। तो 85 नंबर का हो जाएगा, 85 का बी ऑप्शन हो जाएगा, प्रेशर सिग्नल टू पोजीशन सिग्नल। इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और 86 का प्रेशर एरर कैन बी मेजर्ड बाय विच ऑफ द फ्लोइंग। तो प्रेशर एरर कैसे नापते हैं? तो 86 नंबर का हो जाएगा, इसका ए ऑप्शन सही है, डिफरेंशियल विलो एंड स्ट्रेन गैस। इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 87 का विच ऑफ द फ्लोइंग डिवाइस इज यूज फॉर कन्वर्सन ऑफ कोऑर्डिनेशन। विच ऑफ द फ्लोइंग डिवाइस इज यूज फॉर द कन्वर्जन ऑफ कोऑर्डिनेशन। तो 87 नंबर का हो जाएगा, 87 का सी ऑप्शन सही है, साइक्रो रिजोल्वर। इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, साइक्रो रिजोल्वर। 88 का द इफेक्ट ऑफ एरर डैम्पिंग इज टू। तो एरर डैम्पिंग का इफेक्ट क्या होता है? तो 88 का हो जाएगा, इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, रेड्यूस स्टेडी स्टेट एरर। इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 89 का डैश टेक्निक गिव क्विक ट्रांजिएंट एंड स्टेबिलिटी रिस्पॉन्स। कौन सा कौन सा टेक्निक है वो क्विक ट्रांजिएंट एंड स्टेबिलिटी रिस्पॉन्स देता है? तो 89 का हो जाएगा, रूट लोकस। 90 का देखते हैं, ए फेज लैग लीड नेटवर्क इंट्रोड्यूस इन द आउटपुट। तो 90 नंबर का हो जाएगा, इसका सी ऑप्शन सही है, 90 का लैग एट लो फ्रीक्वेंसी एंड लीड एट हाई फ्रीक्वेंसी। का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 91 का देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नॉन लीनियर काउज बाय सर्वोमीटर। तो 91 नंबर का हो जाएगा, सी ऑप्शन सैचुरेशन। और 92 का डैश कैन बी एक्सटेंडेड टू सिस्टम विच आर टाइम वेरिंग। तो 92 का इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, स्टेट मॉडल रिप्रेजेंटेटिव। इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 93 नंबर का, व्हेन द इनिशियल कंडीशन ऑफ सिस्टम आर स्पेसिफाइड टू बी 0 इट्स इम्प्लाइज दैट द सिस्टम इज। तो 93 नंबर का हो जाएगा, 93 का सी ऑप्शन हो जाएगा, वर्किंग नॉर्मली विथ 0 रेफरेंस इनपुट। और 94 नंबर का, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस। 94 इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस है, कौन सा? तो LVDT है, वो इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस है, लीनियर वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसफार्मर होता है इसका फुल फॉर्म। और 95 का देखते हैं, 95 में है, ए डिफरेंशियर इज यूजुअली नॉट ए पार्ट ऑफ कंट्रोल सिस्टम बिकॉज ए डिफरेंशिएटर इज यूजुअली नॉट ए पार्ट ऑफ कंट्रोल सिस्टम बिकॉज। तो 95 नंबर का हो जाएगा, इसका सी ऑप्शन सही है, इंक्रीज इट्स इनपुट नॉइज।
इंक्रीज इनपुट नॉइज। 96 का इफ़ द गेन ऑफ क्रिटिकल डैम्पिंग सिस्टम इज इंक्रीज इट विल बिहेव एज। तो 96 नंबर का हो जाएगा, इसका हो जाएगा अंडर डैम्प्ड, इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 97 का देखिए, इन ए कंट्रोल सिस्टम सिग्नल एरर कंपनसेशन डैश स्टेडी स्टेट एरर। तो 97 नंबर का हो जाएगा बी ऑप्शन, मिनिमाइज करता है ये। 98 का विथ फीडबैक डैश रिड्यूस, फीडबैक क्या रिड्यूस करता है, तो 98 का हो जाएगा इसका बी ऑप्शन, सिस्टम गेन को रिड्यूस करता है। और 99 का देखते हैं, एन एम्प्लीडाइन कैन गिव विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टरिस्टिक। तो एम्प्लीडाइन कौन सा करेक्टरिस्टिक देता है, तो 99 का हो जाएगा इसका डी ऑप्शन सही है, कांस्टेंट करंट, कांस्टेंट वोल्टेज एंड कांस्टेंट पावर, इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। और 100 का देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी मेजर्ड बाय एलवीडीटी। तो एलवीडीटी से क्या मेजर करते हैं, तो 100 नंबर का ए ऑप्शन हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट मेजर करते हैं। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। ऐसे ही जल्दी से रिवीजन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को भी दबाएं, और अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें। और ये फर्स्ट पार्ट है, दूसरा पार्ट में मैं इसका सारा वीडियो बना दूंगा, क्योंकि फिर ज़्यादा एक ही वीडियो में बनाने से थोड़ा लंबा हो जाता है, इसलिए इसका सेकेंड पार्ट मैं अगले दिन ले आऊँगा।